रहमत अली एक साधारण और मेहनती आदमी था। उसका बेटा फहद जवान था और अक्सर अपने पिता से नाराज रहता था। वह हमेशा गुस्से में कहता, अब्बा, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं। आप हमेशा चुप रहते हैं, न हमारे साथ समय बिताते हैं, न हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। रहमत अली यह सब सुनता, लेकिन हमेशा चुप रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती, लेकिन वह कभी कोई सफाई नहीं देता। बेटे की नाराजगी फहद को लगता था कि उसके पिता सिर्फ खुद में मस्त रहते हैं। जब भी वह दोस्तों की तरह अच्छे कपड़े या नई चीजों की मांग करता, तो रहमत अली बस इतना कहते, बेटा, अभी सब्र करो, सही समय आने पर सब मिलेगा। फहद को ये बातें झूठ लगतीं और वह हमेशा उनसे उलझता रहता। पिता का निधन और एक चौंकाने वाला सच समय बीतता गया, और एक दिन अचानक रहमत अली का इंतकाल हो गया। घर में मातम छा गया। फहद को एहसास हुआ कि जिससे वह हमेशा नाराज रहता था, वह अब हमेशा के लिए चला गया। लेकिन असली सच तब सामने आया जब कुछ दिन बाद एक आदमी उनके घर आया और बोला, बेटा, तुम्हारे अब्बा कई सालों से मेरे पास मजदूरी कर रहे थे। वह रोज सुबह काम पर जाते और रात को थक हार कर लौटते। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हारे लिए एक घर खरीदा था। यह लो, इसका रजिस्ट्रेशन पेपर। यह सुनते ही फहद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। देर से हुआ एहसास अब फहद को समझ आया कि उसके पिता चुप क्यों रहते थे। वे अपनी मोहब्बत शब्दों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में दिखा रहे थे। उन्होंने अपनी हर खुशी और सुकून कुर्बान कर दिया ताकि उनके बेटे का भविष्य बेहतर हो सके। लेकिन अफसोस, फहद ने कभी उनके मौन का अर्थ नहीं समझा और हमेशा शिकायत करता रहा। वह अपने पिता की कब्र पर जाकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, अब्बा, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी मोहब्बत को न समझ सका। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं, चाहे वे अपनी मोहब्बत का इजहार करें या नहीं। हमें अपने माता पिता की कद्र करनी चाहिए और उनकी खामोशी को लापरवाही न समझें। उनकी दुआएं और कुर्बानियां ही हमारी असली सफलता की बुनियाद होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हमें सच्चाई का एहसास हो, तब तक बहुत देर हो चुकी हो।